हेलो। हाँ। तला सेल्फी बोल रहे भैया? हाँ, कौन? मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी बोले। सब खैरियत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे परसों मेरी बात हो रही थी एक वहाँ के क्या कहते हैं, बीकानेर के एक साहब थे, डॉक्टर हैं वो। हम्म। तो उनसे जो था वो कुछ अहले हदीस फिरके से वो भी ताल्लुक रखते थे। तो उनसे मेरी कुछ बात चल रही थी, तो वो कहने लगे कि हमारे एक हाथ में कुरान रहता है, एक हाथ में हदीस रहती है, और जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं और तो वो सब हम कुरान और हदीस से अखज़ करते हैं। जी। तो कहने लगे और उसके बरक्स जो है, मैं ना तो किसी आइम्मा का कौल मानता हूँ, ना ही मैं किसी मुहद्दिस की राय लेता हूँ जो कि कुरान और हदीस में ना मिलती है, अपने मन से किसी ने दी। तो मैंने कहा हजरत फिर आप मुझे सही हदीस की तारीफ सही हदीस से बता दीजिए। तो वो कहने लगे ये तो मुझे नहीं पता, तलहा सेल्फी से मैं बात कराऊंगा। तो वो उस दिन मिला रहे थे आपको कॉल, परसों बड़ी देर तक मिलाई लेकिन कॉल मिली नहीं, फिर वो चले गए। तो फिर मुझे आपका नंबर मिला कहीं से, तो मैंने कहा आप ही से डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। तो बता सकते हैं सही हदीस की तारीफ सही हदीस से? मतलब आप हदीस किसको मानते हैं? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फेल, और तो बस यही है तारीफ? में हमारे करीम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। कुरान जो है वो अल्लाह की हदीस है। नहीं, अभी आपको यही नहीं मालूम कि हदीस की तारीफ क्या होती है? हदीस की तारीफ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर, यानी किसी सहाबी को कोई अमल करते देखा, आपने रोका नहीं, तो वो भी हदीस ही माना जाएगा। जी, हदीस की तारीफ होती है। तो असल में हदीस तो होती ही वो है जो सही हो। अच्छा, ज़ईफ हदीस का तो कोई मतलब ही नहीं है। ज़ईफ हदीस यानी मशकूक, यानी इसमें शक है। जी जी, नहीं मैं ज़ईफ सुन ले पहले राहिल भाई, पूरी रहा। बात सुन लें आप, उसके बाद में बात करें तफसीली। देखें, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि मैं बस आपके साथ में मुझसे बात कर रहे होंगे। सुने ना, आप मुझसे बात कर रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा मैं भी उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, बहुत इत्मीनान से बात करता हूँ। हाँ कि नहीं कि सब आप भी बोलते रहे, मैं भी, तो फिर मैं तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे इतना वक्त तो रहता नहीं है। तो पहले आप तसल्ली से बात सुने मेरी, उसके बाद में आपको जो कहना हो कहें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस तो होती ही वो है जो सही हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल हमें सही साबित है उसको मानना है। जो ज़ईफ होती है यानी मशकूक, ज़ईफ का माना मशकूक, यानी इसमें कुछ रावी ऐसे आ गए हैं जिनसे भूल चूक हुई है, या कुछ मतलब हाफजे के कमज़ोर थे या कुछ थे, तो यानी मशकूक बात है। और मशकूक बात के पीछे पढ़ने से तो कुरान ने मना किया है कि भाई जो जिस चीज़ में तुम्हें शक है, जिस चीज़ में तुम शक करते हो, जो मशकूक हो, उसको छोड़ दो, शक वाली बातों के पीछे मत पड़ो। तो मेरे भाई आपके सवाल का जवाब ये है कि सही हदीस की तारीफ क्या है? मतलब हदीस होती ही वो है जो सही हो। समझे? जी, बोल लिया। जी जी, तो हदीस होती ही वही है जो सही हो। जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? हसन हदीस के बारे में क्या कहेंगे? वो सही होती है ना। अच्छा, वो भी सही होती है? हाँ, हसन जो रिवायत होती है या सही जो होती है वो सही ही मानी जाती है, दोनों रिवायतें। जो रिवायत सही या हसन ना हो वो ज़ईफ होती है, उसमें बहुत सी अक़साम है। हेलो तला सेल्फी साहब। हाँ, हेलो हेलो। जी जी, नेटवर्क चला गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हसन दर्जे की रिवायत हो या सही हो, दोनों सही ही मानी जाती है। इसके अलावा जो है जो ज़ईफ यानी मशकूक रिवायतें हैं, तो उनकी बहुत सी अक़साम है। जी जी। तो सही हदीस की तारीफ जो है, जो आजकल आज करी है मुहद्दिसों ने, तो ये किसी सहाबा ने तो की नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो की नहीं। नहीं, कुरान ने की है भाई, ये तो आपको मालूम नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ करी है सही हदीस की तारीफ, बता दीजिए। देखिए कुरान ने क्या बात कही है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला।
ये कुरान की सूरह गालिबन 26वें पारे की आयत है। तो उसमें अल्लाह ने ये कहा है कि जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, छानबीन कर लिया करो। तो मुहद्दिसीन के पास जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लेकर के हदीस बयान करता था, तो मुहद्दिसीन क्या करते थे, उसकी छानबीन करते थे कुरान की आयत के तहत। तो उन्होंने जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मुताबिक ही किया है। कुरान की जो तखरीज तहकीक की है कुरान के मुताबिक ही की है, हदीसों की तखरीज। जी, मतलब इसकी असल हमको कुरान से मिल जाती है। जी बिल्कुल मिलती है भाई। अच्छा, इसकी असल कुरान से मिलती है जी। इस हाले सवाब की असल भी हमें कुरान हदीस से मिल जाती है। कौन से साले सवाब? जो 11वीं होती है, नियाज होती है, तीजा होता है, 40वां होता है, इसकी असल भी हमको कुरान और हदीस से मिल जाती है। अच्छा बताएं। अभी तो मेरे सामने नहीं खुला हुआ है, मेरा जो जितना मवाद है वो तो भी नहीं खुला है, अभी मेरी किताबें नहीं खुली हैं। नहीं तो कोई मसला नहीं, जब आप खोलें या जब बैठें तो जब बता देना कि भाई आज गालिबन एक हदीस थी, उसका मफहूम मैं बता देता हूँ, आपने सुनी होगी, मशहूर। नहीं देखें ऐसा है राहिल भाई, देखें ऐसा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस फील्ड का बंदा हूँ कि हदीस की तखरीज और तहकीक करना जानता हूँ मैं। तो आप मेरे सामने किसी ऐसी किताब की रिवायत ना पढ़ें जो सहीहैन के अलावा हो, क्योंकि उसकी सनद को चेक करना हमारे लिए फर्ज है, हमारा जिम्मा है। तो हम बिना उसको जांचे परखे नहीं लेते ना। तो इस वजह से अगर सहीहैन के अलावा कोई रिवायत है तो आप मुझे उसकी पूरी सनद पढ़ के सुनाएं, उसके बाद में हवाला बताएं कि फला किताब के अंदर है, तो इंशाल्लाह बात करने में आसानी होगी। अच्छा, मैंने आपको सनद पढ़ के बताई जैसे जी। तो इसमें जब सनद पढ़ के मैंने आपको बता दी तो उसकी जो तहकीक होगी जी वो आप किस बिना पे करेंगे? अपनी खुद की तहकीक होगी या किसी की तहकीक के मुताबिक तहकीक करेंगे? नहीं, वो तो हमारे जो मुहद्दिसीन है, अइम्मा है, और मैं मानता हूँ कि गालिबन के शायद आप भी मानते होंगे, जैसे कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी है, फतहुल बारी के शारी, इमाम नववी हैं, इमाम ज़हबी हैं, बड़े बड़े अइम्मा हैं जिन्होंने इन हदीसों की तखरीज का काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले कई सौ सदियों पहले कर दिया है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो हम वहीं से लेते हैं, यानी जिस बंदे के बारे में उलमा की जो राय है वही लेते। अच्छा, उलमा की राय आपके नजदीक हुज्जत होती है? हाँ, इजमा हो गया ना वो तो। अच्छा, इजमा हो गया। अच्छा, इजमा किसी गलत चीज पे अगर हो जाए तो? नहीं, गलत चीज से तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मानता ही नहीं है इजमा को। उलमा यानी उलमा की एक जमात, समझे? अच्छा, उलमा अगर गलत चीज पे हो जाए तो उसे कोई नहीं मानता। राहिल भाई बात सुने पहले। उलमा की एक जमात यानी मुहद्दिसीन, उलमा से मुराद मेरे आज के दौर के उलमा नहीं है कि भाई आप बरेलवी उलमा को माने या मैं देवबंदी उलमा को मानूं या मैं अहले हदीस उलमा, वो नहीं। उलमा से मुराद पूरी मुहद्दिसीन की एक जमात जिसको तमाम उम्मत कबूल करती है। तो उम्मत के उलमा जिस चीज पर मुत्तफिक हो जाए यानी मुहद्दिसीन, तो वो तो इजमा मसला हो गया, और इजमा तो कुरान से साबित है। जी बेशक, इजमा कुरान से साबित है जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इजमा कुरान से साबित है जी, तो जैसे कि जितने भी मुहद्दिस गुजरे हैं तो उसमें से तमाम मुहद्दिस जो थे, तमाम क्या गालिबन सारे ही मुहद्दिस वो मुकल्लिद थे? नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। इजमा पे आप लोग क्यों नहीं कायम रहते? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जी, हम कैसे गलत कह रहे हैं, बता दें। आप बताएं कि इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनको किसने मुकल्लिद कहा है? इमाम बुखारी को मुकल्लिद नहीं कहा किसी ने। अरे मेरे भाई, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? नहीं, मैं आपने मुहद्दिस का नाम लिया तो मैं इमाम बुखारी की बात उससे भी आएंगे, इमाम बुखारी पे भी आएंगे, लेकिन इमाम बुखारी से पहले उनके उस्ताद को देख लेना। इमाम बुखारी के जो उस्ताद इमाम यहया इब्न मईन, उनको किसने मुकल्लिद कहा? इमाम हुमैदी को किसने कहा? उनके बारे में मुझे इल्म नहीं है। इमाम अबू मूसा जो इमाम बुखारी के ही उस्ताद हैं, इमाम अबू मूसा। आपको बता रहा हूँ कि मैं इमाम बुखारी की बात क्यों कर रहा हूँ। नहीं देखें, ये तो फिर अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, सुने राहिल भाई, कुरान के बाद सबसे मौजबर किताब जो है वो बुखारी शरीफ है। नहीं देखें, बात सुने पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमाम बुखारी पे बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बुखारी पे, मुस्लिम पे, तिरमिज़ी सब पे बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ अपनी मर्जी के पसंद के मुताबिक आप सिलेक्ट कर लें, वो तो कोई मसला नहीं होता है ना फरीकैन के। मैं उसका आपको एक जवाब दे रहा हूँ, जो आवामुन नास है वो इमाम बुखारी को जानती है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। तो अवामुन नास के किसी मसले को जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक अहले इल्म उस पर मुत्तफिक ना हो। अहले इल्म जिस बात पर मोहर लगाते हैं वही बात राजी होती है।
आवाम क्या है, आज आवाम जो है अक्सर आवाम जो है नमाज नहीं पढ़ती, तो क्या आप मानेंगे सही कर रही है आवाम? नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अवामुन नास को समझाने के लिए, ताकि समझ में आए मसला, इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। नहीं नहीं नहीं, आवाम का जिक्र करना गलत है। आवाम देखें, आप सुने ना, देखिए मसला ये है कि हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हमारे जितने भी फिरके आप ले लीजिए, सबके बीच मोतबर हैं। बेशक है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैंने हजरत इमाम बुखारी का नाम लिया। तो हजरत इमाम बुखारी तो मुकल्लिद थे, और उनको मुकल्लिद लिखने वाले अहले हदीस के उलमा हैं। इमाम यहया इब्ने मईन या जितने इम्मा का मैंने नाम लिया है, क्या वो तमाम उम्मत के नजदीक मोतबर नहीं? नहीं, बेशक मोतबर हैं, तो बेशक फिर है आप मोतबर, उनसे क्यों भाग रहे हैं? मोतबर है। तो उनसे क्यों भाग लेकिन रहे हैं? हम इमाम बुखारी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब इमाम बुखारी की है। तो इमाम बुखारी में बुखारी को अवामुन नास में हर इंसान जानता है। सुनो पहले, तो इमाम बुखारी से जिन असातिज़ा से ये हदीसें ली हैं, हम तो उन असातिज़ा पर यानी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की जिन लोगों पर बुनियाद है, यानी इमाम बुखारी के असातिज़ा पर, हदसना कहते हैं ना इमाम बुखारी के, मैंने फला उस्ताद से सुनी, मैंने फला उस्ताद से सुनी। तो बुखारी की जिस चीज़ पर बुनियाद है, तो हम तो बुनियाद पर बात कर रहे हैं ना। जी जरूर, आप बुनियाद पे बात करिए, हम इमाम बुखारी पे बात करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप जो है मतलब जो है ऊपर पूंजी पे क्यों जा रहे हैं? जड़ पे बात करें ना, बुनियाद पर। हम टॉप पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इमाम बुखारी की, हम से फिर बता रहे हैं, इमाम बुखारी की जो किताब है बुखारी शरीफ है। अच्छा, बुखारी शरीफ से जो मसले नकल किए गए हैं, बुखारी शरीफ इमाम बुखारी तो लिखी नहीं खुद। नहीं, इमाम बुखारी ने लिखी है ना, इमाम बुखारी ने खुद लिखी। हाँ, लिखी है। वही एक अलग चीज़ हो सकती है कि मुख्तलिफ नुस्खे शागिर्दों ने नकल किए हों इमाम बुखारी के, या किसी ने नकल किए हों, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इमाम बुखारी खुद इमाम बुखारी की तसनीफ है। इमाम बुखारी की तमाम रिवायतें जो हैं वो उनके शागिर्दों ने नकल फरमाई हैं, तमाम रिवायतें ऐसी। तो उनके जो तमाम शागिर्द थे वो मुकल्लिद थे या गैर मुकल्लिद थे? नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल पूछा है, मैं अभी तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ मैं, तकलीद नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं इन मुहद्दिसीन के अंदर। हो तो इमाम बुखारी को तो फिर आप ही के उलमा ने क्यों लिखा है मुकल्लिद? मेरे पास हवाले मौजूद हैं। नहीं देखें, ऐसा है राहिल भाई, पहले आपने शुरू में फ़ोन करते के साथ ही मुझे ये बोला कि आप लोगों का ये नज़रिया है, और आपके एक शख्स ने मुझे ये बताया कि हम कुरान और हदीस को हुज्जत मानते हैं, उसके पर खिलाफ जो भी है हम उसको हुज्जत नहीं मानते। यानी हमारा आलिम बेशक हो सकता है वो, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर कोई फतवा देता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ है हम अहलुल हदीस का, बाकी की जमात का किसी का नहीं है। बाकी जमात तो जो हमारे बड़ों ने कह दिया बस उसी पर मुत्तफिक है, लेकिन हम कहते हैं हमारे बड़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद में है सारे बड़े। जी हाँ, तो इमाम बुखारी जो कि मुकल्लिद हैं, उनसे रिवायत लेना फिर कैसा, क्या हुक्म लगेगा? एक मुकल्लिद से रिवायत लेना, उस पर क्या हुक्म लगेगा? नहीं, इमाम बुखारी से तो साबित ही नहीं है ना मुकल्लिद होना या तकलीद करना। नहीं, इमाम बुखारी तो मुकल्लिद है, उसका इनकार ना करिए। नहीं, किस तरह फिर बताइए मुझे कि किसकी तकलीद करते थे इमाम बुखारी, और कहाँ उन्होंने कहा कि मैं फला इमाम का मुकल्लिद हूँ? इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को न जाने कितने आप ही के उलमा ने लिखा है मुकल्लिद। नहीं देखें, फिर मैं वही कहूँगा, मेरे बहुत से उलमा ने उनको गैर मुकल्लिद भी लिखा है, यानी मुहक्किक लिखा है उनको, मुज्तहिद लिखा है उनको, फ़क़ीह लिखा है उनको। तो फिर क्या करेंगे? जी, जो मुज्तहिद होता है वो तो जाहिर सी बात है फिर वो मुकल्लिद नहीं होगा। तो फिर लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जिसपे इजमा है, हम आपको इजमा पेश कर सकते हैं कि इमाम बुखारी पे इजमा है कि वो मुकल्लिद थे। किसने किया इजमा है? हम इंशाल्लाह, अभी तो अजान हो रही है मैं आपको फिर इंशाल्लाह रात में मैंने कल रात में भी आपको कॉल करी थी क्योंकि रात के टाइम में फारिग रहता हूँ। कोई मसला नहीं, आप जब भी वक्त मिले आपको, आप मुझे ये चीज़ साबित कीजिएगा कि इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, तो या उन्होंने कहीं कहा हो कि मैं मुकल्लिद हूँ, और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो चीज़ें आपको बताऊंगा जिनसे साबित होता है कि इमाम बुखारी मुकल्लिद नहीं बल्कि वो तो एक मुज्तहिद और फ़क़ीह थे, बहुत बड़े। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको आज रात में इंशाल्लाह कॉल करता हूँ। कितने बजे फ्री रहते हैं आप? कोई मसला नहीं, देखिए मैं ज़्यादातर मसरूफ़ ही रहता हूँ, लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा आपकी कॉल रिसीव कर लूँगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, एक वक्त बता दें मुझे, मैं उसी बीच मैं नहीं बता सकता ना, मैं अभी भी काम से ही आया हूँ, अपनी फ्री हो गए, अभी नहाऊंगा धोऊंगा, फिर जुमे की तैयारी करनी है। ये नहीं, मैं रात की बात कर रहा, रात को ही कह रहा हूँ मैं, अभी जुमे के बाद में भी जाना है मेरे को। अच्छा, लेकिन आप टेंशन ना लें, जिस टाइम पे भी आप फ़ोन करेंगे तो मुनासिब होगा तो रिसीव कर लूँगा, अगर गैर मुनासिब होगा तो समझ लेना आपके मसरूफ़ है। नहीं, फिर मैं तैयारी करके बैठूँ फिर आप कॉल रिसीव ना करें तो नहीं, आप जो है मुकम्मल तरीके से तैयारी कर लें,
उसके बाद में हाँ। फिर कॉल करें मुझे, ठीक है। और वो तैयारी जो आप करके रखेंगे, ऐसा तो नहीं सब डिलीट हो जाएगी एकदम, वो तैयारी करके ही रखें, जैसे ही मैं जब भी कॉल उठाऊं आप उसके मुतालिक मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आज रात ही में ट्राई करता हूँ। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके।